रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वो अक्सर एक पुराने हवेली के पास से होकर गुजरता था। ये हवेली बहुत बड़ी थी, ऊंचे ऊंचे खंबे और एक जंग लगे हुए गेट के साथ। ऐसा लगता था जैसे ये हवेली अपने अतीत की कहानियां सुना रही हो। मुझे तो इसके रहस्य से जुड़ाव सा महसूस होता है। एक दिन रामू के दादाजी ने उसे हवेली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये हवेली उनके पुरखों की थी। इसके अंदर एक रहस्यमय संदूक छुपा हुआ है जो सालों से बंद है। रामू इस कहानी को सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा कि काश वो इस संदूक को खोलकर इसके सारे राज जान सके। रामू ने अपने दोस्तों को हवेली एक्सप्लोर करने के लिए मना लिया। वे धूल भरी हवेली में दाखिल हुए। उनके दिल खुशी से धक धक कर रहे थे। पूरी हवेली मकड़ियों के जालों और गूंज से भरी हुई थी। वहां एक अजीब सा डर और एक्साइटमेंट दोनों था। देखो वो रहा, वो संदूक। आखिरकार उन्हें संदूक मिल ही गया। ये गहरे रंग की भारी लकड़ी से बना हुआ था। संदूक पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। एक बड़ा सा जंग लगा ताला उसे बंद करके रखे हुए था। चलो इसे खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ने जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो हिला तक नहीं। ताला बहुत ही मजबूत लग रहा था। रामू और उसके दोस्त उस संदूक को खोलने की जिद पर अड़ गए। अगले दिन वे औजारों के साथ हवेली वापस आए। हथौड़े, छेनी, यहां तक कि एक जंग लगी हुई आरी। उन्होंने सब कुछ आजमाया, पर ताला टक से मस न हुआ, मानो उनके प्रयासों का मजाक उड़ा रहा हो। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। निराश होकर वे संदूक के चारों ओर बैठ गए। उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। ताला तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हमें मदद की जरूरत है। शायद मेरे दादाजी हमारी मदद कर सकते हैं। उनके पास हर परेशानी का हल होता है। रामू को एहसास हुआ कि उन्हें मदद की जरूरत है। उसने अपने दादाजी के बारे में सोचा, जिनके पास हमेशा हर समस्या का समाधान होता था। दादाजी, वो संदूक वो खुल ही नहीं रहा है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। रामू के दादाजी ने धैर्य से उसकी बात सुनी जब वह संदूक और उस जिद्दी ताले के बारे में बता रहा था। कभी कभी ताकत ही सबका जवाब नहीं होती है रामू। कभी कभी ताले की चाबी सामने ही छुपी होती है। उनके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान फैल गई। असली खजाना रामू संदूक के अंदर नहीं, बल्कि उसे खोजने के सफर में होता है। उन्होंने रामू को एक छोटी सी चांदी की चाबी दी। वो बहुत ही साधारण सी थी। क्या सच में यही उस रहस्यमय संदूक की चाबी हो सकती है? दोस्तों, मुझे लगता है मेरे पास चाबी है। रामू हवेली की तरफ भागा। उसके दिल में उम्मीद और शक दोनों थे। क्या तुम्हें यकीन है रामू, ये चाबी तो बहुत छोटी लग रही है। हाँ यार, इतने बड़े ताले के लिए ये तो बहुत ही छोटी लग रही है। कांपते हाथों से उसने चाबी डाली। वो बिल्कुल फिट बैठ गई। ये तो लग गई। ताला एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया, मानो सालों की खामोशी के बाद उसने राहत की सांस ली हो। दादाजी सही थे। असली खजाना तो सफर ही होता है। मैंने धैर्य का महत्व और आसान उपायों की ताकत सीख ली है। रामू ने धीरे से संदूक खोला। हवा में उम्मीद और उत्सुकता छाई हुई थी। अंदर क्या है रामू? क्या सोना है? हीरे जवाहरात? अंदर न तो सोने के सिक्के थे और न ही कीमती रत्न। उसके बजाय वहां एक बहुत ही सुंदर जिल्द वाली किताब थी, जिसके पन्ने पुराने और नाजुक थे। ये एक किताब है, लेकिन कोई आम किताब नहीं। ये हमारे परिवार का इतिहास है। रामू ने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। यह उनके पूर्वजों, उनके संघर्षों और उनकी जीत की कहानियों से भरी थी। ये तो कमाल है। यह उनकी दयालुता, उनकी ईमानदारी और उनके अटूट साहस के बारे में बताता है। यह रामू को एहसास हुआ असली खजाना था। उनके परिवार की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। संदूक में भौतिक धन नहीं था, बल्कि कुछ और कीमती था। ज्ञान का उपहार और पारिवारिक इतिहास का महत्व।